सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सेशंस या मेरे थॉट अच्छे लगते हैं तो इन्हें अन्य साधकों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि हो सकता है किसी को उसके प्रश्नों का हल मिले या किसी की आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ जाए। और आज का जो सेशन है उसे आप पूरा सुनना, क्योंकि आध्यात्मिकता में होना यानी कि जितने भी आध्यात्मिकता से रिलेटेड जो ज्ञान है वो हमें मिलना चाहिए। और किस ज्ञान से हमारे अंदर की कौन सी गांठ खुल जाती है हमें नहीं पता। और आज का जो सेशन है वो मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर है, जिसे सुनना और समझना बहुत जरूरी, क्योंकि कितनी ही बातें हमारे अंदर दबी होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उससे रिलेटेड हमें ज्ञान मिल जाए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती। और दूसरा, किस तरह से हम अपनी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर सुषुम्ना एक्टिव हो गई तो ना तो फालतू के थॉट आएंगे, ध्यान भी लगेगा, और जो भी सोच आएगी वो पूरी तरह से परफेक्ट हो और हम समाधि अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पुल्लिंग का अर्थ है मैस्कुलाइन और स्त्रीलिंग का अर्थ है फेमिनाइन। और ये दोनों एनर्जी हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस सेशन में मेरी कोशिश है कि मैं बहुत बारीकी से आपके साथ इसको शेयर करूं, इजी वर्ड्स में शेयर करूं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो आध्यात्मिक भाषा में मैस्कुलाइन एनर्जी को शिव तत्व के रूप में जाना जाता है, वहीं फेमिनाइन ऊर्जा को देवी तत्व या शक्ति तत्व के रूप में जाना जाता है। और इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव और देवी पार्वती का अर्ध नारीश्वर रूप, जिसमें आधा भाग तो पुरुष का है और आधा भाग स्त्री का है, जो स्त्री और पुरुष ऊर्जा के पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। हर मैन के अंदर वुमेन है और हर वुमेन के अंदर एक मैन है। ये दोनों एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैस्कुलाइन या फेमिनाइन में से कोई भी अगर एक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि बिहेवियर में परिवर्तन आ जाएगा, एक्शन में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि सिर्फ मैं पुरुष हूं, बाकी सब प्रकृति है। सिर्फ मैं ही हूं जानने वाला। क्या जानने वाला? प्रकृति को जानने वाला। और ये दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। जब भगवान शिव में से अगर ई को निकाल दो, यानी ई की मात्रा को निकाल दो, क्योंकि ई तो फेमिनाइन आवाज है। जितनी भी फीमेल डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन शक्ति, प्रकृति, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, तो अगर शिव से ई निकाल दिया तो क्या बना? शव। यानी फेमिनाइन एनर्जी के साथ ही शिव कंप्लीट। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं और बहुत शॉर्ट में शेयर कर रही हूं, तो इसके मोटिव को आप कैच करें कि हमारे पुराणों में ऋषि भृंगी का जिक्र है, जो बहुत तपस्वी थे और भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, शिवलोक पहुंचते हैं। वहां मिलती हैं माता पार्वती। लेकिन वो सिर्फ भगवान शिव का ही आशीर्वाद लेना चाहते थे। इस बात को माता पार्वती बहुत अच्छे से समझ जाती हैं। अब शिव पार्वती दोनों साथ हैं, तो अब भृंगी ऋषि किस तरह से आशीर्वाद लें? तो वो क्या करते हैं कि मक्खी का रूप बनाते हैं और भगवान शिव के चारों ओर परिक्रमा करने का सोचते हैं। लेकिन अब माता पार्वती साथ बैठी हैं, माता का कंधा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, तो अब परिक्रमा कैसे करें? इस बात को माता पार्वती बहुत अच्छे से समझ लेती हैं और वो कहती हैं कि अगर तुम स्त्री तत्व को स्वीकार नहीं करते, यानी कि तुम प्रकृति को स्वीकार नहीं करते, और जबकि तुम्हारे अंदर पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं जो स्त्री तत्व है मैं उसको अलग कर देती। और ऐसा कहते ही माता पार्वती
भृंगी ऋषि से स्त्री तत्व को यानी शक्तियों को अलग कर देती। और वहां से जो भृंगी ऋषि हैं उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है कि एक स्त्री तब कंप्लीट है जब उसमें पुरुष तत्व और स्त्री तत्व पूर्णतः कंप्लीट हो, और एक पुरुष तब तक कंप्लीट है जब उसमें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। जिस तरह से शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप को देखा जाता है, उसको पूजा जाता है, और ये स्वरूप हमें ये लेसन देता है कि हमारी लाइफ, हमारे यूनिवर्स पुरुष स्त्री इन दोनों के मिलन से बना है। तो एक को एक्सेप्ट कर लिया यानी दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। तो डार्क की डेफिनेशन लाइट का ना होना है, क्योंकि लाइट आई और डार्क वहां से खत्म हो जाता है। इसलिए बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए पुरुष तत्व और स्त्री तत्व पूरी तरह से इक्वल होने चाहिए। ये है संतुलन, ये है मध्य मार्ग जो भगवान बुद्ध ने भी दिया, कि कुछ भी पूरी तरह से आपको अपने ऊपर नहीं ओढ़ना है। आध्यात्मिक है तो परिवार की जिम्मेदारी भी लें, अर्निंग भी देखें, समाज धर्म भी निभाएं, स्वधर्म भी निभाएं। बचपन से हमारे इमोशंस को दबाया जाता है। जैसे कि फीमेल को कहा जाता है कम बोलो, दब के रहो, हंसो नहीं, सबके सामने ना आओ, बहुत कुछ सीक्रेटली करने को कहा जाता है। यहां सिर्फ फीमेल एनर्जी को दबाने की, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, फीमेल एनर्जी को दबाने का डिस्कस कर रही हूँ। वहीं पुरुष के लिए ये स्पेशली कहा जाता है कि पुरुष किसी के आगे रोते नहीं। अगर रोते भी हैं तो बचपन में ही उन्हें टोका जाता है कि ये क्या आप पूरी तरह से फीमेल की तरह बिहेवियर कर रहे हो, या फिर लाड नहीं करना, लड़कियों के जैसा बिहेवियर नहीं करना, जिद नहीं करनी। बाद में जाकर ये सारे इमोशन, ये सारी फीलिंग हमें समझ में आती, और उनको कहीं ना कहीं करके हमें एक खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, शांति मिलती है। तो इस तरह से इन चीजों को दबाया जाता है। बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो वुमेन के लिए, जो स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती हैं, हार्ट से, इमोशनल से, हार्ट से या इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेती, बल्कि पूरी तरह लॉजिकली डिसीजन लेती हैं। और बहुत से मैन ऐसे हैं जो लॉजिकली, रीजनली ना सोचकर दिल से डिसीजन लेते हैं, दिल से सोचते हैं, दया करते हैं, इमोशनली सोचते हैं, और दिल से ही सारे काम करते हैं। यानी कि उनके लाइफ में लॉजिकली कोई काम नहीं होता। अगर वुमेन में ये एनर्जी बैलेंस्ड है तो वो अनकंडीशनल प्यार करेगी, सबके साथ उसका प्यार एक जैसा होगा। जैसे कि अगर इसका छोटा सा एग्जांपल दूं तो माँ और बच्चे का प्यार, जिस तरह से माँ बच्चे के लिए पूरी तरह से सरेंडर कर देती है, काइंडनेस होती है, इमोशनल होती है। तो अगर मेस्कुलाइन अगर बैलेंस्ड है, ये तो बात हो गई फेमिनाइन की, अगर मेस्कुलाइन बैलेंस्ड है तो कॉन्फिडेंस हाई होगा, स्ट्रेंथ होगी, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा, हर बात पे एक्शन लेगा जहां पर एक्शन लेने लायक है, प्रॉब्लम देख के भागेगा नहीं, उसको फेस करेगा, अपनी जिम्मेदारियों से बचेगा नहीं, डिसीजन मेकर होगा, एबिलिटी होगी, लॉजिकली सोचेगा, फोकस्ड होगा, क्लियरिटी होगी। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड एनर्जी की बात हो गई कि अगर हमारे अंदर ये एनर्जी बैलेंस्ड है तो हम इस तरह का बिहेवियर करेंगे। और अगर फीमेल के अंदर ये इनबैलेंस्ड है तो हमेशा विक्टिम मोड में रहेगी, शिकायतें करेगी कि सब मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, या फिर मैं पूरी तरह से अकेली हूं, पावरलेस हूं, लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, या फिर ओवर सेंसिटिव होना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल रहना, बहुत ज्यादा इमोशनल होना। तो इस तरह से ये हो गई बात फेमिनाइन। और अगर मेस्कुलाइन एनर्जी इनबैलेंस्ड है तो बहुत रूड बिहेवियर करना, गालियां देना, मिसयूज करना अपनी पावर का, ओवर कंट्रोल हो जाना, एग्रेशन दिखाना, एंगर ज्यादा करना,
इस तरह से हमें इसको समझना है। अगर फेमिनाइन ज्यादा है, मेस्कुलाइन बढ़ाना है, यानी किसी आपने देखा होगा पुरुष में कि है तो वो मेल, लेकिन जो नेचर है उनका वो फीमेल की तरह है, बहुत कुछ। तो यहां पर उनको बात करते हुए अपनी बातों में कॉन्फिडेंस रखना है, परफेक्शन के साथ काम करना है, सेल्फ फेथ रखना है, सेल्फ बिलीव रखना है, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। यानी कहा जाए कि पूरी तरह से अपने ऊपर अवेयर रहना, अपने लिए अवेयर है, अपनी एक्टिविटी के लिए अवेयर है। तो बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके अंदर ये नेचर देखा जाता है, और बाहर से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपनी एनर्जी को हम बैलेंस नहीं कर सकते। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने लिए अवेयर रहें, तो हम बहुत चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो एक सटीक तरीका है वो अभी मैं कुछ समय बाद देने वाली हूं आपको। इससे हमारी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाती। तो आप सेशन को पूरा जरूर सुनना। और इसी तरह से फेमिनाइन कम है, मेस्कुलाइन ज्यादा है फीमेल के अंदर, तो उनको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए, म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, डांस करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, मतलब जो भी फीमेल एक्टिविटी उसमें अपना योगदान ज्यादा कर देना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे अंदर धीरे धीरे वो चीज बैलेंस्ड होने लगती है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो मैंने आपको कहा, अपने लिए अवेयर रहना। क्योंकि हमें अपना नेचर पता है कि हमारा नेचर किस तरह से शो हो रहा है, सबके सामने हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम अपने आप के ऊपर काम भी करना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है, जब आपको अपने नेचर के बारे में पता लग गया तो आप इस पर काम करो। अब वो काम कैसे कर सकते हैं? पूरी तरह से अवेयर होकर। अब यहाँ लॉजिकली और स्पिरिचुअलिटी से इसे समझते हैं। जैसा मैंने सेशन की स्टार्टिंग में कहा था, ईड़ा और पिंगला को बैलेंस्ड करके। तो अब यहाँ इसको हम समझेंगे। आप जानते हैं हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। जिसमें लेफ्ट तो है हमारा लॉजिकल, यानी तार्किक, तर्क करना, और राइट वाला साइड जो है वो आर्टिस्टिक है। इसे मेल और फीमेल ब्रेन भी कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन मेस्कुलर ब्रेन है, और जितने भी टॉपिक तर्क से संबंधित हैं, लॉजिकल हैं, ये लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। इसी तरह जो राइट साइड है फेमिनाइन ब्रेन, इसमें प्रेम है, भक्ति है, आनंद है, ठहराव। ये प्रोसेस मेल फीमेल दोनों में ही होता है। यानी या तो मेल हो फीमेल हो, दोनों में ये प्रोसेस होगा। हमारी दोनों नोस्ट्रल से ये ऊर्जा बैलेंस्ड होती है, गर्मी और ठंडक का बैलेंस बना रहता है। जो हमारी राइट वाली नोस्ट्रल है वो हीट को बनाए रखती है, लेफ्ट वाली नोस्ट्रल जो है वो ठंडक को बनाए रहती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को अच्छे से समझते हैं। इन दोनों नाड़ियों को अगर आपको बैलेंस करना है, क्योंकि अगर ये दोनों नाड़ियां आपकी बैलेंस्ड हो गई, तो आप ये मानिए कि जो भी हमारे अंदर मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, वो भी पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाती है। और जैसे गलत थॉट आते हैं, गलत थॉट नहीं आएंगे, प्रॉपर जो लॉजिकल थॉट है वही आएंगे, अर्थ वाले जो थॉट हैं वही आएंगे। ध्यान में आपका पूरी तरह से मन लगेगा, ध्यान अच्छे से होगा, और आप धीरे धीरे समाधि अवस्था की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। बस इसके ऊपर हमको अभ्यास करना है, मेहनत करनी है। तो हमारा उद्देश्य है एनर्जी बैलेंस्ड करना, शून्य भाव में रहना, मानसिक शांति लाना। इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस पूरी अंदर भरकर कुछ सेकंड अपने अंदर उसको रोकें। रोकने के बाद जितना हो सकता है, जितनी आपके अंदर सक्षम है, पर यह ध्यान रहे आप किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, जैसे हाई बीपी हो गया, इसको पूरी तरह से देखकर तभी इस व्यायाम को करें। तो कुछ सेकंड अपने अंदर रोक कर फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकालना। इस तरह प्रयास करने से जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो जाती है, और मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड होने लगती है, और ठहराव आने लगता है, सहजता आएगी। हम समाधि में इजीली जा सकते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी।
तो चेक करते रहें कि क्या आपकी दोनों नोस्ट्रल्स में से दोनों चल रही हैं। दोनों चल रही हैं, इट मीन्स बहुत अच्छा है, सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। अगर दोनों नोस्ट्रल में से जो नोस्ट्रल नहीं चल रही, तो जो चल रही है उसको आप बंद कर लें, और जो नहीं चल रही उससे जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दें। और कुछ ही टाइम बाद आप ये देखेंगे कि जो आपकी बंद नोस्ट्रल है वो भी चलने लगेगी। तो इट मीन्स दोनों नोस्ट्रल का चलना यानी सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना। आध्यात्मिकता में है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको भी चेक करना बहुत जरूरी। तो पूरे दिन में इसका अभ्यास आप जब समय मिले तब करते रहें। चेक करते रहें कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल एक्टिव है। तो कोशिश करें दूसरी वाली भी एक्टिव हो, ताकि सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव हो जाए। इससे ऊर्जा अच्छे से बैलेंस्ड होगी। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा सकते हैं और धीरे धीरे समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। इन सारी बातों के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, पूरी तरह से सात्विक होकर रहना है, शुद्ध शाकाहार भोजन करना है, सत्संग अटेंड करना है, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है, अच्छे मार्ग पर रहना है। तो मुझे उम्मीद है आप सेशन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।